चलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे नीट 2025 के लिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सेल्स इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकाओं के बारे में बता रखा है जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है हेटेरोसिस्ट। ये एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं हैं, स्पेशलाइज सेल फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पाई जाने वाली एक स्पेशल टाइप की सेल है। साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक का एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में बता भी रखा है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया की हेल्प करती है। ये जो कोशिकाएं होती है हेटेरोसिस्ट। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अपसेंट होती है। पैथोजेनिक होता है माइकोप्लाज्मा एनिमल में और प्लांट्स में, दोनों में रोग पैदा करता है। कोइनोसाइट्स और कोलर सेल ये पाई जाती है स्पंज में, पोरीफेरा में। हेटेरोसिस्ट ये पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया में। नोस्टॉक का डायग्राम हमें दिखा रखा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम चैप्टर पढ़ता है तो वहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी खोल के देखना, आपको दिख जाएगा। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया की हेल्प करती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अपसेंट होती है। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है एनिमल में एज वेल एज प्लांट में। कोइनोसाइट और कोलर सेल ये स्पंज में पाई जाती है, पोरीफेरा में। फ्लेम सेल ये पाई जाती है फ्लैट वॉर्म में, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। और फ्लेम सेल ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है फ्लैट वॉर्म्स की। स्टेटोसिस्ट ये बैलेंसिंग ऑर्गन है जो आर्थ्रोपोड में पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज को बनाने वाली कोशिका है कॉन्ड्रोसाइट, और हड्डी को बनाने वाली कोशिका है ओस्टिसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज को बनाने वाली कोशिका है, ओस्टिसाइट बोन को बनाने वाली कोशिका है। न्यूरोग्लियल सेल ये पाई जाती है न्यूरल सिस्टम में और ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट भी करती है और सपोर्ट भी करती है। न्यूरोग्लियल सेल फाउंड इन द न्यूरल सिस्टम विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टू द न्यूरॉन। न्यूरॉन को सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना काम है न्यूरोग्लियल सेल का। ओस्टिसाइट हड्डी को बनाने वाली कोशिका है, बोन सेल्स, और कार्टिलेज के सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है जो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। और फ्लेम सेल पाई जाती है फ्लैट वॉर्म में, और फ्लेम सेल का काम है ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करना। गोबलेट सेल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम में पाई जाती है। गोबलेट सेल का काम होता है म्यूकस को सिक्रेट करना। हिपेटोसाइट लीवर में पाई जाने वाली कोशिका है हिपेटोसाइट्स। जेजी सेल्स ऑफ किडनी जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी ये एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इराइथ्रोपोडिन। एडिपोसाइट्स सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू को बनाने वाली कोशिका है एडिपोसाइट्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ये हाइपोथैलेमस में पाई जाती है और ये हार्मोन को सिक्रेट करती है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स फाउंड इन द हाइपोथैलेमस विच सिक्रेट हार्मोन। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट है जीन। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है सार्कोमेर। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमेर। क्लासिफिकेशन की यूनिट है टेक्सोन, रैंक या फिर कैटेगरी। न्यूरल सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की न्यूरॉन। एनाटॉमिकल यूनिट है मसल की मसल फाइबर या मसल सेल। मसल फाइबर मसल सेल ये मसल की एनाटॉमिकल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नेचर की फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिका। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म फ्लोवर। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो और फिटस एंड मेटरनल बॉडी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड। कौन सा साइंटिस्ट किस फील्ड को रिलेट करता है। अर्नेस्ट मायर ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। सिलेडिन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। वो नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। और पंचानन माहेश्वरी ये थे इंडियन बॉटनिस्ट। अर्नेस्ट मायर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, सिलेडिन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और पंचानन माहेश्वरी ये इंडियन बॉटनिस्ट थे। रेजिनाल्ड सिपन्नेट ब्रिटिश जेनेटिस्ट और अल्फ्रेड वालेस नेचुरलिस्ट थे। लेमार फ्रेंच नेचुरलिस्ट और एडवर्ड विल्सन ये एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। पॉल एहरलिच एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजिस्ट। फ्रांसिस जेकोब ये एक जेनेटिस्ट थे। और मोनार्ड बायोकेमिस्ट थे। अलेक्जेंडर वॉन अम्बोट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोगों को चैप्टर पढ़ रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट। थैंक यू दोस्तों।